हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी पॉइंट दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण से यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए जीके के मोस्ट क्वेश्चंस को लेके आया दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द क्या है दोस्तों? ये संस्कृत के शब्द होते हैं। काय के? संस्कृत के शब्द होते हैं। तद्भव, तद्भव वे शब्द होते हैं दोस्तों जो संस्कृत से बनाए गए। दोस्तों क्या? संस्कृत में मतलब अपनी सहजता यानी अपने हिसाब से बोलने के लिए जो शब्द बनाए गए संस्कृत से, वह क्या हमारे क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज, अब देशज शब्द कौन से होते हैं? देशज शब्द माने हमारे देसी शब्द, यानी देश का मतलब क्या है? हमारे देसी शब्द। ठीक है, जैसे लोटा, बिलिया, मतलब हम क्या अपनी देसी भाषा में जो शब्द बोलते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। विदेशज, विदेशज शब्द क्या होते हैं दोस्तों? विदेशज शब्द वे होते हैं जो हमारे विदेश से लिए गए, जैसे मडगार्ड। ठीक है, ये एक शब्द क्या है दोस्तों हमारे विदेश, जैसे गाड़ी, ये क्या हमारे ट्रेन, रेलगाड़ी, ये सब क्या हमारे विदेशी शब्द है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। हमें क्या का तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द क्या होता है? हमारा संस्कृत का शब्द होता है। तो तत्सम शब्द हमारा कौन सा होगा? पड़ोसी, ये हमारा अपना बनाया हुआ। बहु, ये खुद का बोला हुआ अपने हिसाब से बनाया गया। शहीद, ये हमारे क्या तद्भव शब्द है। लेकिन गोधुम, क्या दोस्तों? गोधुम, यह एक संस्कृत शब्द है दोस्तों। काय का? संस्कृत, यानी ये तत्सम शब्द होगा। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। हमें काय का तद्भव शब्द का चयन करना है दोस्तों। तो बैंक, बैंक दोस्तों क्या हमारा एक विदेशी शब्द दोस्तों। कैसा? बैंक विदेशी शब्द है। ठीक है, मर्म हमारा तत्सम शब्द है। प्रलाप, ये भी नहीं। मुंह, मुंह हमारा तद्भव है दोस्तों। क्या है? मुंह एक तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बानर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? बानर, बानर माने होता है दोस्तों बंदर। तो इसका हमें क्या तद्भव रूप बनाना है। तो बंदर लिखा कितनी जगह? 4 जगह लिखा है दोस्तों, लेकिन इसमें क्या है गलत लिखा हुआ। तो हम क्या सही शब्द का चयन करेंगे दोस्तों। क्या आएगा? सही शब्द का चयन करेंगे। तो सही हमारा ऑप्शन बी है दोस्तों। कौन सा है? ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बानर का तद्भव बंदर। दर्शन शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? दर्शन, दर्शन दोस्तों हमारा तत्सम है दोस्तों। दर्शन क्या है? तत्सम है दोस्तों। हमें इसका क्या तद्भव बताना है दोस्तों। तो दर्शन का तद्भव हो जाएगा दर्शन दोस्तों। क्या हो जाएगा? दर्शन। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इनमें से कौन सा शब्द हमारा तत्सम है? तो तत्सम शब्द दोस्तों हमारा कौन सा होगा? जो संस्कृत का होगा। पहले देखते हैं उद्गम। जी हाँ, उद्गम पहला ही शब्द हमारा तत्सम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पहला ही क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? बिच्छू पहला शब्द ही दोस्तों। ऑप्शन ए वाला ही हमारा तद्भव हो जाएगा। बाकी षडपद, वर और भ्रमर ये सब क्या के तत्सम के शब्द हैं। निम्नलिखित में तत्सम और तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? मतलब इसमें कौन सा जो है तत्सम और तद्भव के लिए अशुद्ध विकल्प दिया गया है? तो इधर हमारे क्या होंगे? तत्सम होंगे, इधर क्या होंगे? तद्भव। नृत्य का नाच, जी हाँ, नाच का तत्सम नृत्य होगा और तद्भव नाच। श्रृंगार, श्रृंगार, बिल्कुल सही। चसु, आंख दोस्तों चसु आंख ये हमारे हैं तो तत्सम तत्व, लेकिन क्या है इधर तद्भव होना चाहिए, इधर तत्सम होना चाहिए, लेकिन इधर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी वाला जो हमारा गलत है। ठीक है, तो इसमें नहीं वाला पूछेगा अशुद्ध, तो ऑप्शन सी वाला जो अशुद्ध हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी दधी दही ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला राइट आंसर होगा। पहचान शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? जो पहचान शब्द है इसका तत्सम शब्द क्या होगा? तो पहचान का तत्सम होगा दोस्तों प्रत्यय विज्ञान दोस्तों। क्या? प्रत्यय विज्ञान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द जो हमारा तत्सम नहीं है? आइए देखते हैं। गिरत तत्सम है दोस्तों, अतिन तत्सम है, दुग्ध तत्सम है, आंसू। आंसू दोस्तों हमारा एक तद्भव शब्द है दोस्तों। कैसा है? तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन डी वाला जो है राइट आंसर। देश में जन्मा शब्द क्या कहलाता है? जो देश में जन्मा शब्द होगा, हमने क्या कहा था आपको? देशज शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? देशज शब्द कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा? देशज शब्द कहलाएगा। और जो देश का नहीं होगा वो दोस्तों विदेशी कहलाएगा दोस्तों। क्या? विदेशज शब्द कहलाता है दोस्तों। ठीक है। गाड़ी शब्द है, तो गाड़ी शब्द जो है दोस्तों हमारा, गाड़ी जो है आगत शब्द है दोस्तों। कौन सा है? आगत शब्द है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं? जो विदेशी भाषा से हमारे शब्द आए हुए होते हैं दोस्तों, क्या? जो विदेशी भाषा से शब्द आए हुए होते हैं दोस्तों, उन शब्दों को हम आगत कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? आगत कहेंगे दोस्तों। ठीक है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें विदेशज ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। निम्न में मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द है, मतलब मुस्लिम के प्रशासन से कौन सा शब्द आया हुआ है? तो जो हवालात, हवालात ऑप्शन है। हवा और लात, यह शब्द क्या हमारा एक मुस्लिम शब्द है दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित शब्द समूह में देशज शब्द का उदाहरण, इनमें से जो चार दिए गए हैं दोस्तों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कौन से समूह में देशज शब्द है दोस्तों? किसमें जो क्या है? देशज शब्द है दोस्तों। आइए, डोंगी चेला, तो ऑप्शन ए वाला ही हमारा देशज शब्द हो जाएंगे। बाकी भात, अनानास, पैसा, वोट, समय, मलेरिया, तो ऑप्शन ए डोंगी चेला, ये ऑप्शन ए वाला जो देशज शब्द है। निम्न शब्द समूह में विदेशज शब्द का उदाहरण है, इनमें से कौन से विदेशज शब्द का उदाहरण है? तो एहसान और कमाल, एहसान और कमाल, ऑप्शन डी वाला जो एक विदेशज शब्द है। ये दोनों क्या है? एक एहसान, एक कमाल, विदेशज शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का उदाहरण है। ये जो चार शब्द, इनमें कौन सा फारसी शब्द है दोस्तों? तो आवाज, क्या? आवाज, ऑप्शन डी वाला ये हमारा फारसी शब्द के अंतर्गत आता है। अलमारी शब्द है, अलमारी, तो अलमारी एक पुर्तगाली शब्द है दोस्तों। क्या है? अलमारी एक हमारा कैसा है? पुर्तगाली शब्द है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रेंच भाषा का शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द जो है फ्रेंच भाषा का है? तो अंग्रेज, अंग्रेज, तो अंग्रेज ऑप्शन ए जो है हमारा फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। उर्दू, कलगी, ताश किस भाषा के शब्द हैं? तो उर्दू, कलगी और ताश दोस्तों ये तुर्की भाषा के शब्द हैं दोस्तों। काय के? तुर्की भाषा के शब्द हैं। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने? तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द और तीसरे रूढ़ शब्द। यानी रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द, तो तीन तरीके के शब्द होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिन शब्दों का कोई भी खंड सार्थक नहीं होता वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो जिन शब्दों का कोई भी खंड सार्थक नहीं होता दोस्तों उनको रूढ़ शब्द कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वैधशाला शब्द है, तो वैधशाला शब्द जो है दोस्तों हमारा एक यौगिक शब्द है दोस्तों। वैधशाला यानी वैध की शाला, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द किसी विशेष अर्थ को प्रयुक्त होते हैं दोस्तों उन्हें योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। क्या? जो योगरूढ़ शब्द होते हैं दोस्तों एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, लंबोदर अर्थात जिसका लंबो है। रूढ़ शब्द का चयन कीजिए, इसमें हमें क्या रूढ़ शब्द का चयन करना है? तो गरल, गरल एक रूढ़ शब्द हो जाएगा दोस्तों। क्या? रूढ़ शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में सही यौगिक शब्द का चयन कीजिए, इनमें से क्या हमें सही यौगिक शब्द का चयन करना है? तो मेज ये रूढ़ शब्द। सहपाठी,
सहपाठी। चारपाई यानी जिसके चार पैर हो दोस्तों, क्या चार पैर, तो ये एक अलग विशेषता प्रकट कर रहा है। ये हमारा योग रूढ़ शब्द सहपाठी। सहपाठी एक यौगिक शब्द है दोस्तों। कौन सा है? ऑप्शन बी, एक यौगिक शब्द है। घर, घर रूढ़ शब्द हो दोस्तों। घर काय के अंदर आएगा? रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएगा। दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होने वाला शब्द क्या कहलाता है? यानी दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से जो शब्द बनता है दोस्तों, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रूढ़ शब्दों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रूढ़ शब्दों को जो अन्य नाम है दोस्तों, ये मूल शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल शब्द कहलाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, क्योंकि रूढ़ शब्द तो जानते हैं, लेकिन रूढ़ शब्द का जो दूसरा नाम वो लोग नहीं जानते, तो उनको मूल शब्द कहा गया। क्या मूल शब्द कहा गया है? पीतांबर, लाल फीताशाही और चारपाई शब्द निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये हमारे योग रूढ़ के उदाहरण दोस्तों, काय के योग रूढ़ के उदाहरण हैं दोस्तों। जो विशेष अर्थ प्रकट करे उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से शब्दों में से किस शब्द का सार्थक खंड नहीं हो सकता? इनमें से किस शब्द का जो सार्थक खंड नहीं हो सकता है? तो जिनका खंड नहीं हो सकता वो रूढ़ शब्द कहलाते। तो घोड़ा यानी घो लिखो और प्लस लिखो, इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जिसका अर्थ नहीं निकलेगा उसके खंड नहीं हो सकते। तो ये दोस्तों हमारे रूढ़ शब्द के अंतर्गत जाएगा दोस्तों। काय के रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन बी वाला जो करेक्ट आंसर होगा।